आजकल महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी, मराठी बनाम हिंदी जैसे शब्द तेजी से आग पकड़ रहे हैं। हिंदी न्यूज़ चैनल जिस तरह से यह विषय दिखा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मराठी लोग ही हिंदी भाषियों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन यदि सचमुच अत्याचार होता, तो क्या आज भी हिंदी भाषिक इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में बस पाए होते? ये एक विचारणीय प्रश्न है। मराठी व्यक्ति की भावना बहुत सरल और स्पष्ट है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी भाषा सीखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं सीख सकते तो कम से कम मराठी भाषा का अपमान मत कीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि मराठी नहीं आती तो आप महाराष्ट्र छोड़ दीजिए या फिर आपको मारा जाएगा। बस इतना ही कहा गया। इस भूमि की भाषा का थोड़ा सम्मान कीजिए। हिंदी मीडिया और कुछ चैनल इसे इस तरह दिखा रहे हैं जैसे अगर कोई हिंदी बोलेगा तो उसकी पिटाई की जाएगी। वे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे देश के अन्य राज्यों में ये गलत धारणा बन रही है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों को पीटा जाता है या उन्हें दबाया जाता है। ये चैनल या तो टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर किसी राजनीतिक दबाव के तहत। मराठी व्यक्ति की बात को अगर आप 100% समझेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ 5% भी मीडिया में सही ढंग से नहीं दिखाया जा रहा। टीआरपी के लिए झूठ फैलाना, मराठी के खिलाफ एजेंडा चलाना, यही इनका मकसद बन गया है। अब प्रश्न है हिंदी भाषियों से, यदि आप पर इतना ही जुल्म होता रहा है तो आप आज तक इतनी तरक्की महाराष्ट्र में कैसे कर पाए? क्यों आप अब तक यहीं रह रहे हो? ये भूमि आपकी कर्म भूमि है, लेकिन उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी परंपरा क्या आपको स्वीकार है, या सिर्फ इस भूमि के संसाधन चाहिए? जब कोई मराठी व्यक्ति कहता है कि मराठी भाषा का सम्मान करो, वह ना तो अपमान करता है ना ही हिंसा करता है, बल्कि वह वही कहता है जो हम अन्य राज्यों में जाकर करते हैं। वहाँ की भाषा, देवता, संस्कृति को सम्मान देते हैं। इतिहास गवाह है, जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, तब भारत के कई राज्य मराठा साम्राज्य को कर देते थे। मराठों ने कभी किसी भाषा या संस्कृति पर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि वहाँ की रक्षा की। जिस दिन महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को रद्द किया, उसी दिन कुछ लोगों ने खुशी में ये पूछा, यह महाराष्ट्र है, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बस यही सवाल पूछा था। फिर भी यह बात मीडिया ने ऐसे दिखा दी जैसे मराठी लोगों ने हिंदी भाषियों पर हमला कर दिया हो। बाद में जो विवाद हुआ वो संबंधित पक्षों द्वारा पुलिस स्टेशन में सुलझा लिया गया। न कोई आंदोलन, न कोई दुश्मनी बची थी। फिर भाजपा के कुछ हिंदी भाषी नेताओं ने आकर इस मुद्दे को फिर से उकसाया। उन्होंने उन दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया जहां हिंदी भाषी काम करते थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां मोर्चा निकाला और मराठी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। यही वो क्षण था जब मराठी समाज को गहरी ठेस पहुंची। भाजपा को महानगर पालिका चुनाव में हिंदी भाषी वोट चाहिए थे, इसलिए ये सारा खेल खेला गया। मराठी लोगों को बांटने और भड़काने का प्रयास किया गया ताकि मराठी वोट बिखर जाएं और हिंदी वोट एकजुट होकर भाजपा को दें। कुछ भाजपा नेताओं ने मराठी लोगों की तुलना आतंकवादियों से की, तो कुछ ने मराठी लोगों को पटक पटक कर ठिकाने लगाने की धमकी दी। कोई और नेता आकर महाराष्ट्र के नेताओं को गालियां देने लगा। इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक था, मराठी बनाम हिंदी का संघर्ष बढ़े और उसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिले। असलियत यह है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस पर मौन है, क्योंकि उनके हाथ में सारे फैसले नहीं हैं। सारे निर्णय दिल्ली से लिए जाते हैं और यहाँ के कुछ नेता केवल कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें न मराठी अस्मिता की चिंता है, न जनता के भावनाओं की। भाजपा को ना तो सच में हिंदी भाषा की चिंता है और ना ही मराठी लोगों के स्वाभिमान की परवाह। ये पार्टी केवल वही बोलती है जो उसके ऊपर बैठे नेता दिल्ली से तय करते हैं। महाराष्ट्र के नेता सिर्फ नाम के लिए नेता हैं। हकीकत में वे सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनकी डोरी ऊपर से खींची जाती है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने आदेश के विरुद्ध कुछ बोला तो उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसलिए वे डर के मारे चुपचाप वही बोलते हैं जो उन्हें कहा जाता है।